और उदय भाई के बाद यहां पे बुलाना चाहूंगा उनको जिन्होंने जब आशिकी करना शुरू की तो जितने भी साजन थे वो बन गए सब सजनू, एकदम छोटे। द वन एंड ओनली मजनू, जोरदार तालियां। यहां बुलाऊंगा उनको, भाईगिरी की एबीसीडी इनसे शुरू होती है भाई। ए फॉर अज्जू भाई। उनको बुला लेते हैं जिन्होंने ये पूरा धमाका मचाया भैया, मतलब सारी मेहनत उनकी भी गई है। द वन एंड ओनली, और जोरदार शोर होना चाहिए, मिक्का पाजी। गीता जी, उनको भी बुलाना चाहूंगा, गीता के लिए जोरदार। पहले मतलब नहीं देखा, वेलकम बैक ट्रेलर लॉन्च पे था और आज ही है। नाउ द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी फिरोज ए नाडिया साहब, जोरदार। Series we have with us Mr. Vinod Bhanushali. Back a title track, ladies and gentlemen, presenting the awesome team. यहाँ पे जोरदार तालियां। एंड अब तालियां हो गई, मिक्का भाजी वो मतलब बिल्कुल जी। मैं गाने से पहले इतना ज़रूर बोलूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अनीस भाई का, फिरोज भाई का, कि इतने बड़े लेजेंड्स मेरे फेवरेट हैं। अनिल कपूर जी, नाना पाटेकर साहब के लिए जोरदार तालियां एक बार तो। और वेलकम, आई थिंक जिसने भी देखी होगी, मेरे ख्याल से कोई गधा होगा जिसने वो फिल्म नहीं देखी होगी, बिकॉज मैं इतने सालों से जब भी मूवी आती है तो हम सारे काम छोड़ के वेलकम देखते रहते हैं। सो मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि इतने बड़ी पिक्चर वेलकम बैक का टाइटल ट्रैक मैंने किया है। एंड थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पाजी व्हाट इज दिस? वंस मोर पाजी, व्हाट इज दिस? पाजी
अभी 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 टिकट कटवा के वंस मोर, समझा? चलो, ओके, थैंक यू. Give it up for Mika Singh, ladies and gentlemen. Give it up for the very gorgeous lady over here. And sir. अच्छा, मैं अपना हमारे जो राइटर्स हैं राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख, वो प्लीज स्टेज पे आ जाइए. और राज हैं, राज एंड गट्टू. Now, ladies and gentlemen, it's over to the media. आप लोग के जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर देने के लिए हमारी टीम बिल्कुल ऑल सेट. नाना साहब से जल्दी पूछना वो जाना चाहते हैं, उनको कहीं पहुंचना है, तो आपको जो भी सवाल करें नाना साहब से, सबसे पहले नाना साहब से, हमारे सीनियर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, प्लीज. इसकी बदतमीजी फिल्में भी ऐसी ही है. अरे बंद करो यार. तकरीबन काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ आपकी हर फिल्म में एक गाना ऐसा होता है जिसमें आप हीरो की शादी करवाते हो, और इस फिल्म में भी है. तो इस तरीके का गाना हर फिल्म में रखने का रीज़न क्या है? शादी का वो सिचुएशन होती है, ऐसा कोई जानबूझ के प्लान करके नहीं है, जो कहानी के फ्लो में होता है उस वजह से ही है. आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको ये गाना पसंद नहीं था, तो क्या रीज़न था उसके पीछे? ये कौन है भैया? किसने कहा गाना नहीं पसंद था? ये कौन है? कौन? जरा शक्ल बता. इधर स्टेज पे आओ, एक देता हूँ कान के नीचे तेरे को. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा मिका जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप इतने सारे हिट गाने दे चुके हैं, तो कंपोज करने के बारे में आपने कुछ सोचा है गाने? वेल, म्यूजिक करना बहुत मुश्किल है. आई थिंक नेक्स्ट टाइम अन्नू मलिक ही करे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज गाना गाना बहुत सिंपल है. कोई भी गाना हिट हो जाता है और उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, म्यूजिक डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, एक्टर्स की, डायरेक्टर साहब की. तो मेरे लिए थोड़ा ईजी रहता है, लेकिन म्यूजिक करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो पूरा सिचुएशन के साथ जाना चाहिए. बट मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि इतनी बड़ी फिल्म और मेरी फेवरेट फिल्म, दोनों मेरे कैरेक्टर्स हैं, मजनू भाई एंड उदय भाई, जिनके लिए मैं ये गाना कर रहा हूँ, जिनके लिए ऑलरेडी गाना हो चुका है. सो मैं अगेन थैंक यू सो मच अनिल पाजी, थैंक यू फिरोज भाई, थैंक यू अनीस भाई, थैंक यू नाना जी, थैंक यू जॉन. जितनी एनर्जी गाने में दिख रही थी उससे कई ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. क्या खाकर आए आप लोग ब्रेकफास्ट में? हम सबसे ज़्यादा यंग यहाँ पे फिल्म खत्म हो गई इसलिए इतनी एनर्जी बहुत आ गई है कि इवेंचुअली 2 साल के बाद रिलीज हो रही है, तो इसके बाद तो इतनी एनर्जी जायज़ है. पहले वाली जो फिल्म है और इस वाली फिल्म है, क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको लगता है आप रखना चाहेंगे जो उस फिल्म का एसेंस था? जो पहले फिल्म थी और इसमें जो अगर आप फ़र्क पूछें तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें पुरानी वाली फिल्म का कुछ भी नहीं है, और आप जब देखेंगे तो सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है कहानी में. एक्टर्स हैं, मजनू है, उदय है, तो मजनू और उदय और जो बाकी घुंघरू है वो है, लेकिन जो सिचुएशंस हैं वो उस फिल्म से बिल्कुल अलग है. और अलग होते हुए भी आपको लगेगा कि नहीं, ये जो पहली वेलकम है वैसा ही कुछ है. सर, आपने लास्ट टाइम कहा था कि फीमेल आर्टिस्ट नेक्स्ट टाइम के कोई भी प्रमोशन होगा तो होंगी, लेकिन इस बार भी मिस कर रहे हैं सभी फीमेल आर्टिस्ट को. क्या वजह है कि कोई भी फीमेल आर्टिस्ट प्रमोशन के दौरान नहीं दिख रही? ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है ना. नहीं, इत्तेफाक से जो पहले प्लान किया था, लेकिन फिर अभी जो आगे होगा उसमें होंगे, इसलिए कि थोड़े लोग बिजी हैं, उनकी शूटिंग्स हैं, और इस फंक्शन के लिए वो डेट जो है जो चाहिए थे वो नहीं हो पाई. लेकिन मुझे लगता है कि ये जो यहाँ स्टेज पर हैं जॉन इब्राहिम, नाना जी और अनिल जी, सब बेकार है, इसलिए यहाँ है. उनकी शूटिंग चालू है इसलिए वो नहीं है. You know, John, you are making an appearance after a long time, and from Welcome Back, you have 4 to 5 releases in a year. So, how do you see this spell like this? See, everybody here on the stages has been lucky for me, and Nana sir, I've worked with in Taxi, Anil sir in Shootout and Race 2. Mika and I have given, I think, probably the biggest hit song of the past 5 or 10 years, Tu Mera Hero. And मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग तू मेरा हीरो. Both of us. And also Shootout at Vadala, we've done our song together. So we were discussing, we are lucky for each other. 3rd time lucky on this one. It's a super hit. I'm a big fan of Anees bhai.
I loved No Entry, I loved Welcome, and I genuinely am a big fan of his. Feroz Bhai is, today I'd probably call him less of a producer and more of a friend. I'm always looking out for him, and he's looking out for me. So I thank him for giving me this opportunity. And of course, T-Series has been great. Everybody here on this stage has been absolutely great, the writers and everyone. So I feel good that I'm getting launched back again in a way after 2 years, after Madras Cafe. It's been 2 years with this film, so I'm fortunate. शिवांगी फ्रॉम लाइव इंडिया. मेरा सवाल है गणेश आचार्य जी से. नाना से डांस करवाना कितना मुश्किल रहा? ये लीजिए. मेरे लिए नहीं, छुपना मेरा काम ही है, छोड़ दो उसको. मेरे लिए बहुत इजी होता है इनको नचाने के लिए, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो ये करते हैं. जो डांसर्स होते हैं उनको बताना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको उनसे ऊपर कराना पड़ता है, वो जो करते हैं उससे और अलग करना पड़ता है. लेकिन इनको अनिल जी, नाना जी, इनको बताए, जो बताए वो जैसे सीनियर स्टूडेंट होता है वो आके रिहर्सल, बाकायदा रिहर्सल करते हैं इन लोग आके वहाँ पे. रिहर्सल करने की वजह ये होती है कि जो मिस्टेक है वो बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं फिर हम. तो इसलिए पहले रिहर्सल करो, फिर बहुत आसानी होती है मिस्टेक करना. चेहरे पे वो मिस्टेक दिखाई नहीं देती. लेकिन सच कहता हूँ कि ये बंदा जो जिस तरह से नचाता है, ने पहले एक आपने घड़ा पकड़ा है, फिर आपने ज़रा ऊपर किया, फिर इसमें पकड़ा, ऐसे बहुत आसानी होती है. नाचना क्या है, आपको खुशी होती है हमको नाचते हुए देखते, मतलब नॉट अनिल, मी, क्योंकि कितना गलत नाच रहा है ये देख के हंसी आती है. तो है ना, आई नो दैट, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, सो इट्स ओके. जब भी कोई गाना आपका हिट हो जाता है तो आपको फाइनेंशियल जो चीज़ें होती हैं वो कितनी बढ़ जाती हैं? आने वाले पिक्चरों में आपको पैसा कितना ज़्यादा मिलने लगता है? बहुत. हाँ, हमारी फिल्म गिरने के बाद हमें ज़्यादा पैसे देते हैं दूसरे फिल्म में, और चलने के बाद कम देते हैं, बराबर ना? ये सारा क्रेडिट गोज टू माय फैंस एंड डेफिनेटली इतने बड़े एक्टर्स हैं कि गाना हिट हो जाता है, और कहते हैं ना, खुदा मेहरबान तो कहता पहलवान. तो मेरे साथ शायद वही हो रहा है कि इतने सालों से मैं टिका हूँ. ये आप लोगों का आशीर्वाद है, इन सभी का आशीर्वाद है, और आप ऐसे ही बस प्यार करते रहिए. और सबसे गरीब आदमी मैं ही हूँ इंडस्ट्री में, तो आप मेरे पे ज़्यादा ध्यान मत दें प्लीज़. थैंक यू. बड़ी मुश्किल से पैसे कमाए मैंने जोड़ जोड़ के. मेरा सवाल जॉन से है, नाना सर से और अनिल सर से. सर, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो आप लोगों के लिए आज़ादी क्या है, और अगर एक विश कर दें? Yeah, I'm absolutely over patriotic. मैं हमेशा बोलता हूँ कि I've got an Indian tricolor in my wardrobe, वहीं पे रखता हूँ मैं. और I just think मतलब Abraham Lincoln ने कहा था कि ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. शायद हम लोग ये भूल जाते हैं कि we need to do a lot for our country and we need to be responsible citizens. John Prabhat from APNS. नाना सर प्लीज. ने हमारे मतलब यहाँ तकरीबन सभी जो है फोकट में आज़ादी मिली है हमें. हमने कुछ नहीं दिया, हमारे बाप दादा ने दिया हुआ है. हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे इर्द गिर्द जो घट रहा है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं. हमारी जिम्मेदारी बनती है. जो किसानों की आत्महत्या हो, दहशतवाद हो, उस बारे में हम कितने सतर्क हैं, हम क्या कर सकते हैं. अगर मुट्ठी भर हमारे है तो इतना सा हम दे सकते हैं क्या. तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है इस स्वतंत्र भारत में. अनिल सर. बस मैं नाना जी ने और अनिल जी ने जो जॉन ने जो कहा वही है मेरा कहना. और अब अनिल जी. अनिल साहब, आप राइटर हैं. हाँ, बस मैं वेल ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे बताई नहीं जाती है. यू हैव टू फील इट. एंड आई एम अ मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स वेयर patriotism is concerned, where emotion is concerned, and how much I love my friend and how much I love my country. और इतना कहूँगा कि we are very very fortunate, जैसे नाना ने कहा कि we are born in a country like India. I have traveled all over the world, but there is no country like India. John, yeah, tell me. During the first launch of the first trailer launch, the kind of space given to Nana sir and Anil sir, you are not satisfied with the kind of space given to you in the trailer as such? No, I'm very happy. I'm very happy. I mean, it's your job to write. क्यों झगड़ा करा रहे हो यार बीच में? सब कुछ नहीं, very happy. मुझे गाना पसंद नहीं, इसको ट्रेलर पसंद नहीं. क्या मतलब? कमाल है. अब स्टेज पे आके बोलो ना, 3 भाई खड़े हैं यहाँ पे.
भाई का मतलब भाई, एक दूसरे के भाई। ये सबसे बड़ा, ये बीच वाला और ये छोटा। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए वेलकम बैक की पूरी कास्ट के लिए यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स जो कमाल का गाना हमने सुना, कैन वी हैव द ऑडियो वन मोर टाइम? I would like to take this opportunity to thank the entire team of Eros. Prerna is here. Thank you very much, Prerna. And Sunil ji, Jyoti ji, Kishore ji. Eros has been a great help in giving this movie the required platform. And our other T-series, Bhushan ji could not be here. Vinod ji is there. Thank you very much for all your support. Thank you, Prerna, again. Thank you very much. एक मिनट देखो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा नहीं है भाई। देखो अभी तुमको गिनती करनी है, 100 कब बनते हैं, 200 कब बनते हैं, 300 कब बनते हैं, और फिर हम राह देखेंगे हमको बोनस कब मिलता है। तो ये तो कंफर्म है। 300 के बाद में अगर ये भी तय होता है ना कि 300 के बाद बाकी का सब हमारा, तो भी हम मंजूर है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।